तो हमको ऐसा नहीं है कि अगर गलतियां हो गई हैं तो उनको हम पकड़ के बैठ जाएं। उन गलतियों को, उन सफलताओं को, असफलताओं को दोनों सामने रखते हुए तो उनसे हम सीखें और अपने आप को माफ़ कर दें। ठीक है, हम एक बार सफल हो गए। वर्तमान में देखा जाए तो वास्तव में हर व्यक्ति थोड़े ना थोड़े डिप्रेशन से गुजर रहा है। अगर हम प्रयासरत रहें और कुछ एक बातों को अपने जीवन में निरंतर हम स्मृति में रखें तो डिप्रेशन से निकलना बहुत आसान है। जब हम अकेले में चले जाते हैं तो हमारे अपने ही पास्ट के संस्कार हमारे मन के ऊपर हावी होने लगते हैं। ईश्वरीय प्यार भरा हुआ है, परमात्मा प्यार भरा हुआ है, गॉडली लव भरा हुआ है। तो वो जो लव है, जो प्यार है, उसमें बहुत बड़ी शक्ति है जो हमको कई तरह की परिस्थितियों से उभारने में सक्षम है। प्रकृति में जाने से हमने देखा है एक नए नए विचारों का अवतरण होता है। मेडिटेशन एज ए मेडिसिन काम करता है, लेकिन उस मेडिटेशन को भी हम यथार्थ तरीके से करें तो उसमें हमारे जैसे देखना है तो हमारे देखना भी साधना है, हमारा बोलना भी साधना है, हमारा उठना बैठना चलना ये सब साधना के अंग हैं। तो हमारा जीवन ही वास्तव में साधना है। भोजन करना हमारा साधना है, किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं वो भी हमारी साधना है। अर्थात कौन से समय में, कौन सी परिस्थिति में, किस व्यक्ति से हमको कैसे, किस समय कितना बोलना है, अगर उसकी हमको कला आ जाए तो एक मेडिटेशन कहलाता है। ओम शांति। नमस्कार। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं बहुत अहम विषय है, डिप्रेशन। इस विषय को लेकर हम कुछ एक बातें आपके सामने रखेंगे जिससे डिप्रेशन के अधीन जो मनुष्य गुजर रहा है कैसे मुक्ति पा सके उससे। वर्तमान में देखा जाए तो वास्तव में हर व्यक्ति थोड़े ना थोड़े डिप्रेशन से गुजर रहा है, चाहे वो आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक या फिर स्पिरिचुअलिटी में भी कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से डिप्रेशन की अवस्था बनी रहती है। तो इसके लिए निकलने के बहुत सहज तरीके हैं। अगर हम प्रयासरत रहें और कुछ एक बातों को अपने जीवन में निरंतर हम स्मृति में रखें तो डिप्रेशन से निकलना बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संगठन का बल। जब भी अगर हमको महसूस होता है कि हमें थोड़ा बहुत इस तरह की डिप्रेशन की अवस्था प्रतीत हो रही है तो हम अपने संगठन के साथ जुड़ें, परिवार से जुड़ें, दोस्तों के साथ जुड़ें। जो भी अपने मन की बातें हैं हम अपने दोस्तों से साझा कर सकते हैं, परिवार से साझा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे संगठन से जुड़ने के साथ एक एनर्जी हमको प्राप्त होती है। सूक्ष्म और स्थूल से हमें दुआएं प्राप्त होती हैं। जब हम अकेले में चले जाते हैं तो हमारे अपने ही पास्ट के संस्कार हमारे मन के ऊपर हावी होने लगते हैं। और जब हम दोस्तों के बीच में रहते हैं तो कुछ एक नई बातें सीखने को मिलती हैं और वो बातें हमारे अंदर के जो सूक्ष्म एक ब्लॉकेज बने होते हैं मन के अंदर वो खुलने लगते हैं। एक नई शिक्षा हमको सीखने को मिलती है जिससे एक नया उमंग उत्साह का संचार होता है। तो संगठन के बीच, परिवार के बीच और दोस्तों के बीच में रहना अनिवार्य है ताकि हम एक दूसरे से कुछ सीख सकें और अपनी ग्रोथ कर सकें। दूसरी बात है स्वयं से प्यार करना सीखना है। हम दूसरों से प्यार करना जानते हैं लेकिन स्वयं से प्यार कम करते हैं। जब तक हम सेल्फ लव, स्वयं से प्यार नहीं करते हैं, स्वयं की जो विशेषताएं हैं उनको नज़रअंदाज करते हैं या उनको कार्य में नहीं लगाते हैं तो हमारा प्यार स्वयं से बढ़ता नहीं है। इसलिए स्वयं से प्यार करना बहुत अनिवार्य है। जब हम स्वयं से प्यार करना सीख जाएंगे तो फिर हम डिप्रेशन से ऊपर जाएंगे, क्योंकि मनुष्य संसार में प्यार का भूखा है। तो वास्तव में हम सब आत्माओं के अंदर प्यार भरा हुआ है, ईश्वरीय प्यार भरा हुआ है, परमात्मा प्यार भरा हुआ है, गॉडली लव भरा हुआ है। तो वो जो लव है, जो प्यार है, उसमें बहुत बड़ी शक्ति है जो हमको कई तरह की परिस्थितियों से उभारने में सक्षम है। इसलिए स्वयं से प्यार करना सीखना है, अर्थात स्वयं की योग्यताएं, स्वयं की विशेषताएं, या जो स्वयं जिंदगी के अंदर ऐसे कुछ क्षण आए होंगे जिनसे हम सहज रूप से बाहर निकल गए, कुछ थोड़ी सी कोशिश की
तो उनको सामने रखते हुए हमें स्वयं से प्यार करना सीखना है। तीसरी बात है, अपने को माफ़ करना भी सीखना है। ज़िंदगी में इंसान से गलतियां होती रहती हैं, तो हमको ऐसा नहीं है कि अगर गलतियां हो गई हैं तो उनको हम पकड़ के बैठ जाएं। उन गलतियों को, उन सफलताओं को, असफलताओं को दोनों सामने रखते हुए तो उनसे हम सीखें और अपने आप को माफ़ कर दें। ठीक है, हम एक बार सफल हो गए या कोई हमारे से ऐसा मुख से बोल निकल जाता है, कोई ऐसा कर्म हो जाता है, तो उससे हम सीख के आगे बढ़ जाएं, उसको माफ़ कर दें। जैसे हम दूसरों को माफ़ करते हैं, ऐसे स्वयं को भी माफ़ करना सीखना जरूरी है। जब तक हम स्वयं को माफ़ नहीं करते हैं, तब तक हमारी ग्रोथ नहीं हो पाती है। हमारे जो विचारों के ऊपर है, विचारों के आगे एक पर्दा आ जाता है, स्वयं की गिल्ट कॉन्शसनेस का पर्दा आ जाता है, स्वयं की दुर्भावनाओं का पर्दा आ जाता है। तो वो भी हम अपने मन को आगे रखते हुए, अपने शुभ विचारों को सामने रखते हुए उससे बाहर उभरने की कोशिश करें, अपने आप को माफ़ करने का प्रयास करें, दूसरों को माफ़ करने का प्रयास करें। और चौथी बात है, प्रकृति से जुड़ाव बहुत अनिवार्य है। जहाँ तक हम इस जीवन में अनुभव करते हैं, प्रकृति में जाने से हमने देखा है एक नए नए विचारों का अवतरण होता है। प्रकृति हमको बहुत सीख देती है। छोटी छोटी बातों में अगर प्रकृति के बीच में जाएंगे, वो जो पेड़ हैं, पौधे हैं, पशु पंछी हैं, तो अनेक तरह की बातें जब हम प्रकृति में जाते हैं तो हमारे मन के जो विचार हैं, वो विचार एक खुली दिशा में चले जाते हैं। नए नए विचारों की संरचना होने लगती है, नए नए विचारों की रचना होने लगती है, जिससे हमारे मन के अंदर जो अवसाद की अवस्था है, तनाव की अवस्था है, उससे हम निकलना सहज हो जाता है हमको। इसलिए प्रकृति से भी जुड़ना अनिवार्य है, क्योंकि प्रकृति हमारी कहा जाता है माता है। वो वास्तव में शरीर हमारा प्रकृति के तत्वों से जुड़ा हुआ है। तो जितना हम प्रकृति में अपना समय स्पेंड करते हैं, जुड़े रहते हैं, उतना हमको प्रकृति भी हमको सहयोग देती है। हमारी बॉडी को, हमारी हेल्थ को ठीक रखने में वो पूरा अपना योगदान देती है। क्योंकि प्रकृति जो है बचपन से लेकर या देख जाए जब से हम सृष्टि के ऊपर आए हैं, तब से वो हमारी पालना कर रही है। उतना हमारा प्रकृति से जुड़ाव होगा तो हमारे विचारों का, हमारे वाइब्रेशन का, वायुमंडल का आपस में लेन देन होता है। तो प्रकृति भी हमको कई तरह की नकारात्मक वृत्तियों से बाहर निकालने में मददगार होती है, सहायक होती है। तो ये प्रकृति से जुड़ना अनिवार्य है। हो सकता है कई बार हम शहरों में रहते हैं, नहीं जा पाते हैं प्रकृति के बीच, लेकिन हम अपने घर में कुछ एक पेड़ पौधे लगा लें, गमले लगा लें, घर के आगे थोड़ा लॉन होता है, बाग होता है, बगीचा होता है, उसमें छोटे छोटे पौधे लगाएं, उनकी पालना करें, तो वो भी एक हमको सहयोग मिलता है। क्योंकि प्रकृति हमारी संवेदनाओं को बहुत जल्दी ही कैच करती है। जो भी मन में उठने वाली भावनाएं हैं, मन है, संकल्प है, मन के संकल्प, वो संकल्पों को बहुत जल्दी ग्रहण करके हमको वापस रिटर्न करती है। इसलिए प्रकृति से जुड़ाव बड़ा जरूरी है। इसलिए कई बार आपने सुना भी होगा, जब इस तरह के टेंशन से या डिप्रेशन के जो अधीन रोगी होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर भी उनको अपना उपचार करते हैं, मेडिटेशन देते हैं, लेकिन मेडिसिन के साथ साथ उनको ये भी सलाह दी जाती है कि आप थोड़ा समय प्रकृति में चले जाइए, पहाड़ों में चले जाइए, घूमिए फिरिए, ताकि मन को एक नई दिशा मिले और तनाव से हम उबर सकें। तो ये प्रकृति से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और पांचवी बात है मेडिटेशन। मेडिटेशन एज ए मेडिसिन काम करता है, लेकिन उस मेडिटेशन को भी हम यथार्थ तरीके से करें तो वास्तव में मेडिटेशन कोई हमारी ऐसी अवस्था नहीं है कि हमको कोई बैठ के करना है। अगर देखा जाए तो हमारा जीवन ही एक मेडिटेशन की अवस्था में रहता है। मेडिटेशन अर्थात एक राजयोग, राजयोग अर्थात हमारा मन कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है, चाहे वो ईश्वर से जुड़ा है, चाहे व्यक्तियों से जुड़ा है, चाहे प्रकृति से जुड़ा है, चाहे हम कर्म क्षेत्र से संबंध संपर्क में आने वाले व्यक्तियों से जुड़ा हुआ है। लेकिन वो जो जुड़ाव है वो हमारा एक्यूरेट होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए। उसमें कुछ ऐसे व्यवधान उत्पन्न ना हो जिससे दूसरों को कठिनाइयाँ पैदा हों। तो उसमें हमारे जैसे देखना है तो हमारे देखना भी साधना है, हमारा बोलना भी साधना है, हमारा उठना बैठना चलना, ये सब साधना के अंग हैं। तो हमारा जीवन ही वास्तव में साधना है। भोजन करना हमारा साधना है, किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं वो भी हमारी साधना है। अर्थात कौन से समय में, कौन सी परिस्थिति में, किस व्यक्ति से हमको कैसे, किस समय कितना बोलना है, अगर उसकी हमको कला आ जाए तो एक मेडिटेशन कहलाता है।
तो एक है व्यवहारिक मेडिटेशन। दूसरा है जो हम एकांत में बैठकर मेडिटेशन करते हैं, वो भी बहुत अनिवार्य है। जब भी हमको सुबह शाम मौका मिलता है तो जरूर कम से कम आधा पौना घंटा मेडिटेशन किया जाना चाहिए। लेकिन उस मेडिटेशन की भी हमको पहले से क्लैरिटी चाहिए। अगर हमको 10 मिनट में मेडिटेशन करना है तो 10 मिनट मेडिटेशन करने से पहले उसकी हमको पूरी क्लैरिटी चाहिए, हमको 10 मिनट में करना क्या है। अगर वो 10 मिनट की योजना हमने पहले से नहीं बनाई है, योजनाबद्ध तरीके से नहीं हमको वो समय हमने नहीं तैयार किया है, तो हमारा मन जो है वो भटकने के बहुत चांस रहते हैं। हम अपने मन को सही दिशा देने के लिए पहले से कुछ ऐसे संकल्प क्रिएट करके रखें, वो हाईएस्ट लेवल के संकल्प हों जिनमें एनर्जी भरी हुई हो। वो संकल्प ये हो सकते हैं कि मैं परमात्मा की छत्रछाया में हूँ, स्वयं परमात्मा मेरी देखरेख करता है, उसकी निरंतर मेरे पर नज़र पड़ रही है, उसकी सारी शक्तियाँ मुझ में समाती जा रही हैं, वो ही मेरा रक्षक है, मैं उसकी छत्रछाया के तले पल रहा हूँ, या उसकी सारी एनर्जी मेरे में समा गई है, उसकी परमात्मा सारी शक्तियाँ हैं, उसके सारे संस्कार जो हैं वो मेरे ओरिजिनल मूल नेचर हैं, क्योंकि वो हमारा पिता है। तो जो पिता के संस्कार हैं वही बच्चों के संस्कार होते हैं। अगर इस तरह का चिंतन करें तो परमात्मा शक्तियाँ, परमात्मा वाइब्रेशन, परमात्मा प्यार, वो पावर, वो स्वतः ही फीलिंग में आने लगेगी। और जब हम उस अवस्था में आते हैं तो हमारी जो डिप्रेशन की अवस्था है वो अपने आप ही नीचे चली जाती है, और हमारी जो मानसिक स्तर है अपने आप ही ऊंचे स्तर पर चला जाता है, और फिर हमारे जो वसुदैव कुटुंबकम की भावना अपने आप जागृत हो जाती है। डिप्रेशन का एक कारण ये भी है कि हमारे मन में सबके प्रति शुभ भावना का अभाव है। कहीं ना कहीं हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तभी डिप्रेशन में चले जाते हैं, किसी की सफलता को देख के चले जाते हैं। हमें अपनी सफलता के ऊपर भरोसा नहीं होता है कि मुझे ये सफलता मिलेगी। कहीं ना कहीं वो विचारों में एक नकारात्मक वाइब्रेशन भरे हुए हैं, नकारात्मक वृत्ति है, अपने अंदर गिल्ट कॉन्शियसनेस का भाव पैदा करके रखा हुआ है। तो हम उससे भी ऊपर उठें तो निश्चित रूप से हम डिप्रेशन की अवस्था से बाहर निकल सकते हैं। और दूसरा ये भी देखना है, संसार में डिप्रेशन चाहूं हो रहा है। अगर चिकित्सक से बात करते हैं, कुछ दिन पूर्व हमारी एक मनोचिकित्सक से बात भी चल रही थी, तो उनसे उन्होंने ये कहा कि हर व्यक्ति थोड़ा बहुत तो डिप्रेशन में होता ही है, तो हमको उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। जो अगर डिप्रेशन है भी है तो हम चिकित्सक से भी सलाह ले सकते हैं, मेडिसिन खा सकते हैं, क्योंकि जीवन बड़ा अनमोल है। अगर हमने उसको इग्नोर किया है तो डिप्रेशन बढ़ता जाएगा। तो हम मेडिसिन लेकर भी चिकित्सक से, डॉक्टर से सलाह परामर्श करके मेडिसिन लें और अपना उचित इलाज कराएं। तो ये कुछ एक डिप्रेशन से उभरने के तरीके थे। तो सबसे पहली बात थी कि हम अपने परिवार से जुड़े कर रहे हैं, दोस्तों से जुड़ कर रहे हैं, संगठन के साथ जुड़ कर रहे हैं। दूसरी बात थी स्वयं से प्यार करना सीखें, अपने अंदर के प्रति नेगेटिव भावना भरें। तीसरी बात थी स्वयं से माफ़ करना सीखें और दूसरों को भी माफ़ करें। और चौथी बात है प्रकृति से जुड़ें। और पांचवी बात है अपने अंदर मेडिटेशन के लिए एक नए नए संकल्पों को क्रिएट करने का हम एक तरीका सीखें, और मेडिसिन भी जरूर लें। और जो भी हमको जीवन में आने वाली परेशानियां हैं, कुछ भी चुनौतियां आती हैं, उनको हम सहर्ष स्वीकार करके उनको क्रॉस करने के हम अपने आप ही तरीके तलाशें और दूसरों का सहयोग लें। क्योंकि ये परिवार है, बेहद का परिवार है, तो परिवार से हमको सीखते रहना है। तो मिलजुल कर रहें तो डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ हमारे जीवन में आ ही नहीं सकती, और आती भी है तो उसको स्वीकार करके निकालने का हमको प्रयास करना चाहिए। ओम शांति।